Hello बच्चों, let's see the question. The question says if x is equal to r sin theta into cos phi, y is equal to r sin theta into sin phi, and z is equal to r cos theta, then option A says x square plus y square plus z square is equal to r square. Second option, x square plus y square minus z square is equal to r square. Third option, x square minus y square plus z square is equal to r square. Fourth option, z square plus y square minus x square is equal to r square. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। की कॉन्सेप्ट ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस दिख रहे हैं, तो हमें साइन कॉस वाले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। एंड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ बच्चों अगर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू कुछ दे रखा है एंड y इज इक्वल टू दे रखा है। x इक्वल टू दे रखा है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, एंड हमें y इज इक्वल टू दे रखा है y इज इक्वल टू दे रखा है आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, एंड बच्चों z इज इक्वल टू हमें दे रखा है आर कॉस थीटा। ये हमारा, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लें, इसको सेकेंड इक्वेशन एंड इसको थर्ड इक्वेशन, देन बच्चों अब हमें इन तीनों इक्वेशन से इन चारों में से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो अगर हम लोग सबसे पहले इन तीनों चीजों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें बोथ साइड, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को अगर LHS वाले टर्म को LHS में स्क्वायर करके ऐड कर दें एंड RHS वाले टर्म को RHS में स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगे वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों RHS वाले को स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ बच्चों अब अगर हम लोग देखें तो हमारे LHS में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ही है। RHS में अगर हम लोग इस दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेंगे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये कोई एंगल हो, एंड प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ बच्चों अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें तो वी कैन राइट LHS वाले टर्म को तो एज इट इज, एंड RHS में हम लोग आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू का 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटीज से 1 हो गया, एंड प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही। अब अगर इन दोनों में से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अगेन बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus z square is equal to r square. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.